मेरे प्रिय, आज का ये संदेश श्री नीम करोली बाबा महाराज जी की तरफ से आपके पास आया है और आपको मिला है। प्रिय, बाबा महाराज जी कहते हैं कि मैं अपने संदेश के माध्यम से ही अपने भक्त से, अपने प्रिय से जुड़ता हूँ और स्वयं से अपने भक्त को अपने साथ से जोड़ लेता हूँ। प्रिय, और बाबा महाराज जी कहते हैं कि मैं अपने हर संदेश के माध्यम से अपने भक्त का मार्गदर्शन करने आता हूँ। तो प्रिय, आप आज की इस वीडियो को अंत तक सुनिएगा। हो सकता है बाबा महाराज जी आपको कुछ मार्गदर्शन करना चाहें, कुछ आपको आपके जीवन में मदद मिलेगी। यदि आप यह संदेश पूरा अंत तक सुनते हैं तो संदेश में बने रहिएगा। आप पर बाबा महाराज की कृपा है, तभी आपको यह संदेश आज जाने और अनजाने आपके मोबाइल के स्क्रीन पे आ गया है। तो यह संदेश हो सकता है प्रिय आपके लिए। या बाबा महाराज जी के वचनों को सुनिए और अंत तक सुनिएगा। रिवाजों के पीछे भागने से पहले थोड़ा सोच ले बच्चे। मैं नीम करोली बाबा आज इस संदेश के माध्यम से तेरा मार्गदर्शन करने आया हूँ। तुझे कुछ बातों के बारे में समझाने आया हूँ जिसे तू अनदेखा कर रहा है और व्यर्थ की चिंता में तू रहता है। मेरे प्रिय, क्या उचित है और क्या अनुचित, और किधर जाना है और किधर तुझे नहीं जाना है, इसका फैसला करना मनुष्य ही जानता है। और दैनिक जीवन में करता भी है एक फैसला, लेकिन कई बार सामान्य बातों में निर्णय लेते हुए जो विवेक तेजी से काम करता है, समस्या सामने आने पर वह कुंठित हो जाता है। बच्चे, परंपराओं के हम इतना पिछलग्गू हो गए हैं कि कई बार हमारे लिए विवेक से काम लेना भी मुश्किल हो जाता है। नहीं तो आंखें बंद कर परंपराओं के पीछे पानी में बहते तिनके के समान हम नहीं बहने लगते। ठीक वैसे ही जैसे झुंड जिधर भी चल पड़े उसी और सब भेड़ें चलती जाती हैं। बच्चे, मैं तुम्हें जो समझाना चाह रहा हूँ उसे तुम्हें समझने की कोशिश करना है इस संदेश के माध्यम से। यदि एक भेड़ कुएं में गिरे पड़े तो उसके पीछे आने वाली सभी भेड़ें कुएं में गिरने लगती हैं। यह होता है देखा देखी में चलने का नतीजा। समाज में प्रचलित कितनी ही प्रथाएं ऐसी हैं जिनमें लाभ रत्ती भर भी नहीं है। देखा जाए तो उनमें हानि ही हानि नजर आती है। प्रिय, पर एक की देखा देखी दूसरा उसे करने लगता है। कुछ भ्रांतियों से प्रेरित होकर मौज मस्ती, कुछ शेखी बधारने के लिए कई बार दूसरे की देखा देखी कोई नशीली वस्तुओं को अपना लेता है और बाद में एक आदत से चिपक जाता है। बच्चे, इससे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य दोनों पर असर पड़ता है। आर्थिक नुकसान भी होता है, व्यवहार में भी परिवर्तन होने लगता है।
क्रोध, आवेश, चिंता, निराशा, आलस्य, अविश्वास जैसे कितने ही मानसिक दुर्गुण उपजने लगते हैं। समझाने या स्वयं विचार करने पर अपनी बुराई का पता भी चल जाता है, लेकिन विवेक सही दिशा में निर्णय नहीं कर पाता है। कुरीतियों से आज समाज इतना जर्जर हो रहा है कि सहज रूप में जीवन यापन करना भी चुनौतियां बन गई है मेरे प्रिय। पारिवारिक, सामाजिक जिम्मेदारियों की बात करें तो बच्चों को पढ़ाने, उनका विवाह करने जैसी चिंताएं माता पिता को अब बहुत परेशान करने लग गई हैं। यह पहले भी परेशान कर रही थी, लेकिन अब माता पिता की परेशानी बहुत बढ़ती जा रही है। और शायद तुम्हारे घर के हालात भी कुछ ऐसे ही हों, शायद तुम्हारे घर की समस्याएं भी कुछ इतनी जटिल हो मेरे बच्चे। यह संदेश तुम्हें किसी न किसी माध्यम से आज प्राप्त हुआ है। मैं तुम्हारा बाबा नीम करोली तुम्हारा मार्गदर्शन करने आया हूँ, तुम्हें कुछ समझाने आया हूँ, कुछ बतलाने आया हूँ। मेरे संदेश में अंत तक बने रहना, और यदि तुम अभी तक मुझसे नहीं जुड़े हो तो तुम मुझसे जुड़ भी जाना मेरे प्रिय। जीवन भर की गाड़ी कमाई इसमें फूंक देनी पड़ती है, यह बात तो सही है। एक माता और पिता अपने बच्चों की अच्छी परवरिश, अच्छा भविष्य और एक अच्छा जीवन देने के लिए अपने जीवन भर की मेहनत की कमाई को भी फूंक देते हैं, और वो सोचते हैं कि किसी तरीके से भी जो पीड़ा हमें मिली बचपन में, जवानी में, और अब हमारा बुढ़ापा आ चुका है, तो हमारे बच्चों को यह पीड़ा ना मिले, हमारे बच्चे हर तरीके का सुख भोग ले। यह हर माता पिता की इच्छा है, और तुम्हारी भी यही इच्छा है, मैं सब जानता हूँ मेरे बच्चे। दहेज और सामाजिक आयोजनों के चक्कर में मध्यम वर्गीय परिवारों को क्षमता से अधिक खर्च करना पड़ता भी है। मुंडन, जनेऊ, मृत्यु भोज आदि में कमाई का दूसरे ऐसा कर रहे हैं, हम क्यों ना करें। विवेक का ऐसे हालात में परास्त होने जाना आम बात है। आम इंसान इन सब से छुटकारा पाने के लिए छटपटा रहा है, लेकिन कोई रास्ता नहीं दिखाई पड़ता बच्चे। हमें हर कार्य या बात को उचित अनुचित की कसौटी पर कसना सीखना होगा। जो उचित हो वही करे, जो अपनाने योग्य हो वही ग्रहण करें, जो करने लायक हो वही करें। लोग क्या कहते हैं, क्या कहेंगे जैसे प्रश्नों पर विचार करते समय तुम्हें सोचना नहीं है कि समाज में दो तरह के लोग हैं, एक विचारशील, दूसरा अविचारी। विवेकशील 5 व्यक्तियों की संपत्ति अविचारी 5 लाख व्यक्तियों की संपत्ति के समान वजन रखती है। विवेकशीलों की संख्या सदा ही कम रही है। वन में सिंह थोड़े और सियार बहुत रहते हैं। सिंह की एक दहाड़ हजारों सियारों के हुआ से अधिक महत्व रखती है। विचारशील वर्ग के थोड़े से व्यक्ति कदम बढ़ाने का दृढ़ निश्चय कर लें तो व्याप्त विकृतियाँ वैसे ही दूर हो जाएंगी मेरे बच्चे, जैसे प्रचंड सूर्य का उदय होते ही कुहासा छट जाता है। मैंने इस वीडियो के माध्यम से तुम्हारे जीवन का मार्गदर्शन कर दिया है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम्हें आज का संदेश समझ में आया होगा मेरे भक्त, मेरे प्रिय, मेरे बच्चे। तो तुम इस संदेश के हर संदर्भ को समझना और इस पर कार्य करना, और रिवाजों के पीछे भागने से पहले तुम थोड़ा सोच लेना अपने बारे में, अपने कुटुंब के बारे में, अपने परिवार के बारे में, और जो जीवन तुम जी रहे हो, जो जीवन तुम यापन कर रहे हो, इस जीवन के बारे में तुम अवश्य सोच लेना मेरे प्रिय। तभी तुम्हें एक दिन सफलता प्राप्त हो पाएगी,
तभी तुम्हारी मेहनत रंग लाएगी, तभी तुम्हारे जीवन में उजियारा होगा और तुम्हारा भी भविष्य सूरज की रोशनी की तरह चमकेगा। मेरे प्रिय, मैं तुम्हारा बाबा नीम करोरी तुम्हें बहुत सारा आशीर्वाद आज देकर जा रहा हूँ। इस वीडियो के माध्यम से तुम्हें भी देके जा रहा हूँ, तुम्हारे कुटुंब को, तुम्हारे परिवार को भी मैं ब्लेस करके जा रहा हूँ। और मैं भी तो यही चाहता हूँ कि मेरा हर भक्त हमेशा सदा हंसता खेलता मुस्कुराता रहे, तुम्हारे घर में सुख समृद्धि और धन का आगमन हो। इस वीडियो के माध्यम से मैं तुम्हें ये ब्लेसिंग देकर जा रहा हूँ और ये मेरी ब्लेसिंग तुम जैसे ही मेरी वीडियो को सुनोगे अंत तक में तुम्हें ये आशीर्वाद अवश्य ही प्राप्त होगा और तुम खुद ब खुद ही मुझसे जुड़ जाओगे। मेरे बच्चे, यह संदेश तुम्हारे लिए ही था, इसीलिए संदेश ने तुम्हें स्वयं से ढूंढ लिया। हमेशा हंसते खेलते और मुस्कुराते रहो। सीताराम 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 सीताराम।